श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 107 से 110 तक। वर्णन श्री राम भरद्वाज जी संवाद एवं प्रयाग तीरवासियों का प्रेम। जय श्री राम। कर्म बचन मन छाड़ी चलो, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवाही, बचन अगोचर सुख अनुभवाई। उन्होंने कहा, हे मुनि सर, आपको जिसको आप आदर दें वो बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम और मुनि भरद्वाज दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। या सुदीपाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्धि उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम लक्ष्मण सीता जी आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी यश तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे। राम प्रणाम कीन सब काऊ, मुदित भय लहि लोयन लाऊ। देई आशीष परम सुख पाई, फिरे सरात सुंदरताई। श्री रामचंद्र ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की न विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री रामचंद्र ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज स्नान करके प्रसन्नता के साथ उनको सिर नवाकर सीता लक्ष्मण और सेवक गुह के साथ चले। राम स प्रेम कहु मुनि पाही, नाथ कहिए हम के मग जाई। मुनि मन बिहसि राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहु आई। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम ने मुनि से कहा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं, आपके लिए सभी मार्ग सुगम ही हैं। सात लागी मुनि शिष्य बुलाए, मुनि सन मुदित 50 के आए। सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाई मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी चाहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी को प्रणाम कर और इसकी आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले।
ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखई दरसु नारी नरदाई। होई सनात जन्म फल पाई, फिर दुखित मनु संग पढ़ाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनात हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिर पाई मन काम, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनते ही निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बसई मन माही, नाउ गाऊ पूछत सकुचाही। जे तिन महु भय विरिधि सयाने, तिन करि जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी है, पर वे नौ गांव पूछने में सकचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर हैं, उन्होंने युक्त से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबई सुनाई, बनई चले पितुआय सुपाई। सुन सब विषाद सकल पछताई, रानी राय कीन बल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कभी अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर यहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वो कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वो बैरागी के वेश में था, मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का परम प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी। पर दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर अपने नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वो दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम।